But today I am here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration. पाकिस्तान ने कशकोल तोड़ दिया। अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अमारात IT की फील्ड में लीड कर रहा है। सदर UAE पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। UAE के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। 2.5 माह में IT शोबे में सूदमंद इकदाम किए। वजीर आजम की IT कंपनियों में शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन में शिरकत। अमाराती कंपनियों के सरबराहों को अवार्ड्स दिए। वजीर आजम की अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद से भी मुलाकात होगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को चीनी के ज़खायर और आलमी मार्केट का जायजा लेने की हिदायत। कहा शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपये एक्स फैक्ट्री निर्ख में फराहमी की यकीन दहानी कराएं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और बरामद पर इजलास। फाजिल चीनी की बरामद से मुतल्लिक मामलात का जायजा। वज़ीर आज़म को बताया गया चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया और 40 मिल्स बंद हो जाएंगी। IMF मजीद कर्जा देगा या नहीं, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आज मुकम्मल न होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए हतमी पॉलिसी राउंड जारी। नए कर्ज प्रोग्राम का हुजम ताहाल फाइनल न हो सका, मुआहिदा बजट के बाद होगा। फरीकैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक IMF मिशन 2 हफ्ते पर मुहीत बातचीत की समरी एग्जेक्टिव बोर्ड को देगा। बोर्ड जायजे के बाद मजीद मुज़ाकरात और पैकेज का हुजम फाइनल करेगा। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के जायजे के बाद मिशन और पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात। शदीद गर्मी की लहर बरकरार, सांस लेना भी हुआ दुश्वार। सूरज ने दिन भर आग बरसाई, मखलूक सारी आजिज़ आई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में गज़ब की गर्मी। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर। दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़ायद। लाहौर में शदीद गर्मी के साथ हब्स ने भी मुश्किलात पैदा कर दी। शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। हीट स्ट्रोक के खदशात कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। मुतल्लिका महकमों और आवाम की तरफ से फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। डॉक्टर्स की आवाम को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। घर से निकलते वक्त कपड़ा सर पर रखें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उधर जिन्ना अस्पताल कराची में हीट स्ट्रोक के मज़ीद 3 केसेज रिपोर्ट। बिजली की बढ़ती कीमतें, अमीर जमात इस्लामी अवाम के दिफा में मैदान में आ गए। कम करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 9000 मेगावाट बिजली की कीमत कौम अदा करती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। चंद लोगों के मुफादात की खातिर पाकिस्तानी कौम ये भुगत रही है। IPPs ने 28 अरब रुपए मुनाफा कमाया मगर 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। कौम की जेबों पर डाका डालकर पैसे IPP को दिए गए। जब इतनी महंगी बिजली होगी तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। PTI के किसी रहनुमा को गायब किया गया तो शदीद मजम्मत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम्माद अजहर और असलम इकबाल को गिरफ्तार किया गया तो असम्बली में भी शदीद एहतजाज होगा और सड़कों पर भी निकलेंगे। हम्माद अजहर और मियां असलम से ज़बरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। उमर अयूब ने कश्मीर फसादात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। वज़ीर आला KP के विफाक के खिलाफ जारहाना बयानबाजी। SIF से इजलास में मदऊ नहीं किया गया। एलामिया के मुताबिक अल-यमीन गंडापुर का नाम इजलास में मदऊ अफराद में शामिल नहीं। वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को इजलास के लिए बुलाया गया। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। SIFC इजलास के लिए चीफ सेक्रेटरी KP का नाम फहरिस्त में शामिल। हुकूमत का मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मयार की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 25 रुकनी हाई पावर्ड कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरबरा मुक़र्रर, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मेयारात का जायजा लेगी। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वाले तलबा की वजूहात का भी पता लगाया जाएगा।
वजीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म, जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरीम नवाज ने इजलास में कहा कि दूर दराज इलाकों में हंगामी सूरत हाल में मरीज मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। वजीर आला ने CPR ट्रेनिंग ग्रुप प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी भी दे दी। तलबा और तालिबात को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उधर वजीर आला से एशियाई तरक्याती बैंक के हुक्काम की मुलाकात, तरक्की और अवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत सो नहीं रही, सब काम कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, गैर कानूनी बस अड्डों और सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। स्कूल वैन से भी सिलेंडर को निकाला जा रहा है। शर्जील मेमन का शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा, शटल सर्विस आवाम को बस स्टॉप तक पहुंचाएगी। आगाज कराची कैंट स्टेशन से होगा। रूट परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। टीवी चैनल्स पर सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की खबरें दें। ज़ेर समात मुकदमात की रिपोर्टिंग से मुतालिक पैमरा का हिदायतनामा जारी। कहा कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। बराह रास्त नशर की जाने वाली अदालती कार्रवाई दिखा जा सकती है। ऐसी गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर ना की जाए जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो। दूसरी जानिब अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम का इंदराज। वजीर दाखिला ने मामले के हल के लिए कमेटी बना दी। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मोहसिन नकवी की मामले का जायजा लेकर बेहतरीन तजावीज़ देने की हिदायत। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल ने कहा, शादीशुदा खातून का पासपोर्ट में नाम के साथ शौहर का नाम दर्ज कराना कानूनी तौर पर लाजिम है। खातून के साबिक शौहर का नाम भी बॉक्स में होगा।